राम राम जी सारिया ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारिया का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीड़े इस लोडी की बढ़िया कोल्डनेस के अंदर इवनिंग की एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं आप सारिया ने बेरा 4 फरवरी से आप लोगों की परीक्षाएं शुरू हैं, ठीक है। और इस 4 फरवरी तक आप लोगों को पता है अप्रोक्स 20 दिन का समय आप लोगों के पास बचा है। और जिन साथियों को 120 के आसपास मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर डोलने लग रहा है वो 140 तक कैसे पहुंचाएं, लास्ट 20 डेज की आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। साथ में आपका मॉक टेस्ट के अंदर आप स्कोर कैसे बूस्टअप कर सकते हो, पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि भाई खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने भी 3-4 पेपर निकाल लें भाई, आप लोगों को पता होगा, अपना टेलीग्राम चैनल उसके ऊपर भी डाल रखे हैं अपना स्कोर कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा मैं आप लोगों को कि भाई कैसे कैसे आप लोग एसएससी का पेपर अटेम्प्ट करके कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे आपको रिस्क लेना है, कैसे तुक्का लगाना, सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताइए। देखियो पूरी एग्जैक्ट देखना, तभी आपको पता है, तभी फायदा मिलेगा। एमटीएस के अंदर 2 लाख बच्चे देख के गए थे, याद कर देख लेना चाहिए वो वीडियो, काफी स्कोर बूस्टअप हुआ था। अब देखो क्या कुछ है। उससे पहले अगर आप एचएससी सीईटी की तैयारी करने लगे रहे हो तो भाई लोडी और मकर संक्रांति के ऊपर स्पेशल ऑफर है, ठीक है। 15 जनवरी के रात के 12 बजे तक का ऑफर। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर सीईटी 150 कोड लगाओगे तो आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा। वैसे 700 रुपए का बैच, लेकिन डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पर भी मिल जाएगा। खास बात क्या रहेगी, बैच की मेंटरशिप मिलेगी आपको, डेली सुबह टारगेट मिलेंगे। आज आपको क्या क्या पढ़ना, सुबह 6 बजे टारगेट डल जाते हैं। मैथ आपका 2 टाइप का होने लग रहा है, एसएससी और एचएसएससी लेवल का। एसएससी लेवल का मतलब कि उसमें एसएससी लेवल की तैयारी करवा देना, एचएसएससी के अंदर एचएसएससी लेवल की चॉइस आपकी, आपको कौन से वाला करना। रीजनिंग का सिलेबस भी होने लग रहा है, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाने लग रहे हैं, ताकि आप उनका प्रिंट निकलवा के आपको कोई बुक ना लेनी पड़े, आप प्रैक्टिस कर सको। हरियाणा जीके और हिंदी है भाई, इनके आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलने लग रहे साथ के साथ, ठीक है। मॉक टेस्ट है, आपको मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर दिए जाएंगे, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं। अगर आप अलग से मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 100 रुपए की अलग से मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज बैच के अंदर 24 साथी इंटरेस्टेड हो ले सकता है भाई। परसों रात के 12 बजे तक का ऑफर है, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से वही दाम बढ़ जाएंगे। अब देखो भाई क्या कुछ है, अपने जो एसएससी जीडी की तैयारी करनी है बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो एसएससी जीडी 2025 लास्ट 20 डेज के हम लोग स्ट्रेटेजी देखेंगे, कैसे कैसे आपको सारा सौदा करना है, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना, कंप्लीट देखना, तभी पता लगा, फिर रोओगे बाद में। ये आपको पता है, आपका एग्जाम पैटर्न है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तैयारी करने लग रहे तो इतनी सी बात आपको तो पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। रीजनिंग आप लोगों को पता 20 नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर की, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपकी जीके, तीसरे नंबर पर आपका मैथ रहेगा, चौथे नंबर पर आपकी इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप सब्जेक्ट जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे है वो। लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने हिंदी ही ले रखी होती है भाई, इसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और 160 नंबर का आपका पेपर हो, आप सभी को पता है इस चीज का, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो दिक्कत आती है ना, वो दिक्कत आती है जीके सब्जेक्ट के अंदर भाई। बच्चे हैं जो भी साथी तैयारी करने लगे, आप सारे नहीं पता होगा, मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर और हिंदी के अंदर भाई, यहां पर तो आपका नंबर कटना ही नहीं चाहिए। 120 के 120 नंबर आपके बनने चाहिए भाई। 20 टोटल हो गए कितने, 60 दूनी 120 नंबर तो आपके बनने ही बनने चाहिए। इनके अंदर से तो कोई एक नंबर, एक क्वेश्चन का आप रिस्क उठा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, यहां पर तो भाई नंबर कटना ही नहीं चाहिए। अगर यहां पर नंबर कटने लग रहे हैं तो भाई आप अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार हो, हम नहीं उसके लिए जिम्मेदार, ठीक है। अब अपना काम बनता है जीके का भाई। अब जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग करें हम लोग, ठीक है। आपके पास लास्ट के 20 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। और इन सब्जेक्टों को भी आप लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। पहली बात तो देखो, आप लोगों को मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों को भड़क रहती है, ठीक है, कि भाई स्कोर बूस्टअप नहीं होने लग रहा, कम नंबर आने लग रहे। पहली बात तो भाई आपके मॉक टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रीवियस ईयर के, एक होते हैं नए मॉक टेस्ट। भाई प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनके अंदर जो स्कोर आता है ना, वो स्कोर मान्या करो आप। नए मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे आप कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मॉक टेस्ट देते हो, वो अपने हिसाब से मुश्किल मॉक टेस्ट बना के देता है नए वाला, जो मतलब आप जिस भी प्लेटफॉर्म के अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, मैं जितना मुश्किल कर सकूं उतना मुश्किल करूं इसको, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्कोर आएगा आप उसके अंदर वो मत रखा करो बढ़क, उसके अंदर आप देखा करो परसेंटाइल। अगर आप नए मॉक टेस्ट देते हो तो उसके अंदर आप क्या देखो, परसेंटाइल देखो, आपकी परसेंटाइल कितनी है। अगर आपकी परसेंटाइल 87% से ऊपर है तो आप ये समझो सेफ जोन में हो, आप सिलेक्शन के करीब हो, चाहे आपका स्कोर हो 120 नंबर, तो भी अगर 87 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप सेफ जोन के अंदर हो, ठीक है। यानी 87 परसेंटाइल का मतलब जो टॉप के आप बच्चे हो उनके अंदर आप शुमार हो, ठीक है। 87 परसेंटाइल से नीचे नए मॉक टेस्टों के अंदर तो आप डाउन के अंदर हो। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्टों के अंदर जो आपका स्कोर होता है वही आपका एग्जाम के अंदर आता है, क्योंकि देखो भाई जो एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना, वो एक लेवल का बनाता है ताकि सभी बच्चे उसको
मतलब कि उसको भाई सारी चीजें डालनी होती है उसके अंदर, ये नहीं भाई कि हाँ उसको ये भी देखना पड़ता है कि हाँ भाई बच्चा जितना टाइम है उसके अंदर वो पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। ऐसा पेपर नहीं बनाएगा वो कभी भी कि वो बच्चा पेपर ही अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है, तो अब देखो आप लोगों को चीजें क्या करनी है, मेन फोकस रखना प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्टों के ऊपर। नए वाले दो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके प्रीवियस ईयर वाले पूरे हो गए तो नए वाले दो, लेकिन उसके अंदर ये ध्यान रखना 87%। ठीक है, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दो। अब इसके अंदर आप ये देखो मैथ है या रीजनिंग है या इंग्लिश है, सॉरी आपकी जो हिंदी है, इसके अंदर आपको जोन सा क्वेश्चन ऐसे लगे, मेनली मैथ, मेन किसकी बात करने लग रहा हूं, मैथ की मैं। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रश्न लगे कि हाँ भाई ये प्रश्न मेरा बार बार गलत होने लग रहा है, या ये प्रश्न थोड़ा कुछ आउट ऑफ कंसेप्ट आ गया, या आपने 20 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर, 20 में से आपके 2 या 3 प्रश्न गलत हुए, तो उनके लिए आप क्या करो भाई, एक अलग से रजिस्टर लगा लो। एक अलग से क्या है भाई, रजिस्टर लगा लो भाई एक अलग से। ठीक है, उस रजिस्टर के अंदर अभी भी 20 दिन का समय, मान लो मेरी बात, ठीक है, उस रजिस्टर के अंदर भाई उसको अच्छे से उन सवालों को लिख लो, जो भी आपके 3 या 4 सवाल आपके गलत हुए ना उनको लिख लो। 20 दिन का समय है, मेरी बात मान लो, अभी भी प्रीवियस ईयर के कौन सा सवाल गलत हो उसको लिख लो रजिस्टर के अंदर। ठीक है, फिर जैसे ही आपका, जैसे मान लो 4 तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं, मान लो आपका 4 को पेपर है, तो 2 तारीख को भाई उसकी जितने भी सवाल आपने लिखे उनकी रिवीजन मार लो, एक बार आंखों के अंदर से निकाल लो उन सारे सवालों को भाई। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने लग रहा हूं, मजाक की बात नहीं, स्कोर काफी बूस्टअप होगा। यही सेम कंसेप्ट आपको लगाना है। रीजनिंग के अंदर तो इतनी कोई दिक्कत होती नहीं, रीजनिंग के लिखने की जरूरत नहीं है। हिंदी के अंदर भी इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, भी आप लोग इजीली कर पाओ क्योंकि हिंदी के अंदर हर बार नया प्रश्न है। लेकिन मैथ के अंदर कंसेप्चुअल चीजें होती है तो उसके सवाल लिखने जरूरी है, इंपॉर्टेंट ये चीज आप, ठीक है, चाहे अपने सीनियर से पूछ लेना। ठीक है, अगली चीज जो आपको बताने लग रहा हूं वो है जिक्के की भाई। जिक्के के अंदर क्या करें, जिक्के के अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है। करंट के जो प्रश्न होते हैं भाई, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आते हैं उनको छोड़ दो क्योंकि वो दोबारा रिपीट नहीं होने। करंट जो एक बार आ गए वो दोबारा रिपीट नहीं होते। जो नॉर्मल जिक्के के पर्सन है और करंट के लगभग सबके गलती होते हैं क्योंकि एसएससी का कुछ नहीं पता, करंट क्या पता 2022 की दे दे 2025 वाले पेपर के अंदर भी, और क्या पता 2024 की भी ना दे, सॉरी क्या पता 2024 की दे दे। ठीक है, तो इनका कुछ नहीं पता होता करंट का, तो इनकी करंट के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना। मेन फोकस रखो जिक्के, करंट के चक्कर में फंसोगे, जिक्के के अंदर और नंबर गोया होगे। ठीक है, तो यानी कि जिक्के का कैसे करना आप लोगों को, जो भी मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर का पर्सन लगे कुछ नया आया है या आपका गलत होया है, कॉपी के अंदर नोट कर लो, प्रॉपर नोट्स बना लो भाई उसके। अभी भी 20 दिन का समय, मेरी बात मान लो, उसको कॉपी के अंदर नोट कर लो भाई। ठीक है, फिर जैसे ही 2 तारीख आएगी, जैसे 4 को आपका पेपर है, आगे कभी भी हो, चाहे 10 को हो, 15 को, 20 को, आपका कभी भी हो, मेरा कहने का मकसद क्या है, जिस भी दिन पेपर है उससे 2 दिन पहले उसकी रिवीजन मार लो। जिक्के और मैथ की ऐसे ही रिवीजन मारनी है भाई, उन क्वेश्चनों को अलग से नोट कर लो, तभी नैया पार होगी, वरना नाव डूब जाएगी भाई। ठीक है, अगली चीज इसके अंदर क्या मैं मेरे को बतानी है, अगली चीज ये बताने लग रहा हूं, अपना जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करो, तो इधर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर जाओगे ना तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, एसएससी जीडी और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के, आरपीएफ पीवाईक्यू के नाम से भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। उसके अंदर भाई मैं स्पेशल छांट के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने लग रहा हूं और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर करवाने लग रहा हूं। ठीक है, तो ये जो क्लास चलने लग रही भाई, अभी तक टोटल 21 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, 21 क्लासेज मैं करवा चुका हूं। अगर आप ये देखना चाहो तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो, डेली रात को 8 बजे होती है। ठीक है, अभी मैंने जो शनिवार को थी, शनिवार को मैंने कंप्लीट पॉलिटी करवाई है, कंप्लीट पॉलिटी जो आरपीएफ एसआई के एग्जाम के अंदर आई थी भाई, आरपीएफ एसआई के एग्जाम के अंदर आई थी, वो मैंने इसलिए करवाई क्योंकि आरपीएफ एसआई का एग्जाम भी टीसीएस लेती है, एसएससी जीडी का भी टीसीएस लेती है, तो हो सकता है क्या पता एक आधा पर्सन घूम फिर के यहां पर फंस जाए। ठीक है, तो आरपीएफ एसआई कंप्लीट पॉलिटी मैंने परसों करवाई है और आज मैं करवाऊंगा कंप्लीट हिस्ट्री आरपीएफ एसआई के अंदर जो आई हुई है रात को 8 बजे। ठीक है, तो अभी जो 21 क्लासेस हुई है ना, अभी और भी क्लासेस करवाऊं मैं, 21 हुई भाई, इनको 2x की स्पीड पे करके देख लो। अगर 2x की स्पीड पे आप करके नहीं देखना चाहते, आपके पास इतना समय नहीं है मैं एक एक वीडियो को देखूं, तो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से भाई, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो तीसरे नंबर पर भाई आरपीएफ एसआई प्लस एसएससी जीडी के नाम से भाई आपको एक कोर्स सेक्शन दिखाई देगा। उसके अंदर आरपीएफ एसआई की भी मैंने पीवाईक्यू सीरीज करवाई थी, बहुत सारे बच्चों को फायदा था, मैंने टेलीग्राम के अंदर रिजल्ट भी डाले थे। ठीक है, आप लोग चेकआउट मार लेना। ठीक है, वो जो प्रीवियस ईयर के पर्सन है ना भाई, उनको घोल के पी जाओ। ठीक है, आरपीएफ एसआई के जो एंड नोट्स डाल रखे मैंने एज इट इज, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं, 20 ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों के साथ, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, मतलब उनसे रिलेटेड जो भी चीजें, जैसे मान लो कथकली आ गया तो कथकली के और डांसर कौन कौन से हैं, ठीक, कथकली कहां से बिलोंग करता है, कथकली से रिलेटेड और भी चीजें भाई, सारे के सारे जो भी उससे रिलेटेड आज तक पर्सन बने मैंने सारे लिख के रख दिए। ठीक है, तो आप भी उनको प्रॉपर नोट्स से कर सकते हो, उनका प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो, या फिर आप इन क्लासेस से देख सकते हो, आपकी चॉइस होगी आपको कैसे करना है। ठीक है, यहां से देखोगे तो भी फायदा, 2x की स्पीड करके देख लेना। ठीक है, जिसको नोट्स के अंदर से पढ़ना हो नोट्स के अंदर से पढ़ सकते हो, यहां पर फायदा ये आपके याद
हो जाएंगे, उधर आपको मतलब खुद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। यहां से आपका जीके के अंदर अगर स्कोर बूस्टअप ना हो ना मॉक टेस्ट के अंदर, फिर मेरे को आगे से गाली बक देना, खुली चुनौती है। अगली चीज आती है हमारा भाई पेपर को आप अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट करते समय भाई हमेशा रिलैक्स रहना भाई। सबसे जो बड़ी गलती करते आप ही भड़क हो जाती है। मेरे साथ हुआ था अभी सीजीएल का जो मेरा एग्जाम था भाई, उसके अंदर मेरे साथ हुई थी, मेरे टोटल 152.0017 समथिंग इतने नंबर बने थे, कट ऑफ 153 कितनी बनी थी। ठीक है, एक नंबर से रहा हूं, पूरे एक नंबर। टेलीग्राम के अंदर डाल रखे स्कोर कार्ड, 7 दिसंबर को जब भी आया तो स्कोर कार्ड चेकआउट मार लेना चाहिए। ठीक है, ये सिस्टम हुआ भाई मेरे साथ। वो क्यों हुआ? मेरी खुद की गलती थी। मैथ का जब सेक्शन आया, एक क्वेश्चन था भाई ट्रिग्नोमेट्री का भाई, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने इसका ये बनती आइडेंटिटी आप सभी को पता है। एग्जामिनर ने क्या दे दिया? एग्जामिनर ने ये दे दिया भाई सेकेंड 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा। ठीक है, और इसके हिसाब से उसने 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन तो दिए उसने इस आइडेंटिटी के हिसाब से, गलती से मिस प्रिंट वहां पर हो रहा था एग्जामिनर के पास, सेकेंड 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा। ठीक है, हम माथा मारने लग रहे भाई इस तरीके के हिसाब से, सवाल निकले ही नहीं। तो ये चीज भी है भाई, एग्जामिनर से गलती से सवाल गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो उस सवाल को आप देखो करके, उसके एक सवाल के ऊपर भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि कम से कम मैंने बोल दिया भाई, मतलब कि कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सिर्फ 1 ही मिनट स्पेंड करो, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। उससे ज्यादा अगर आपको दिखाई देने लग रहा है ना कि सवाल टाइम खाने लग रहा है, या तो उस सवाल की स्टेटमेंट गलत है, या फिर आपका भी दिमाग शांत नहीं है, भड़क ले रखी आपने, उसको बाद में कर लेना, उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, वरना ये गलती मेरे साथ हुआ, मैं बताने लग रहा हूं। इस सवाल के अंदर भाई मैंने 4 मिनट गाड़ दी, 4 मिनट मेरी खराब हो गई। ठीक है, ये सवाल नहीं निकला, एग्जामिनर ने गलत दे रखा था, बाद में मेरे को तो इसके 2.5 नंबर मिले, लास्ट में मैं तो इसमें तुक्का मारा, लेकिन 2.5 नंबर तो फिर भी मिले मेरे को उसके ग्रेस मार्क्स के रूप में। लेकिन उन 2.5 नंबर का क्या करूं, मेरी 4 मिनट कैसी तैसी कर दी। मेरा मैथ पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ भाई, लास्ट के अंदर मेरे 4% तो रह गए, पूरा मैथ ही अटेम्प्ट नहीं हुआ। टोटल मेरे को 18% 36 नंबर मिले थे मैथ के अंदर। ठीक है, मतलब जो अटेम्प्ट करे थे उनके अंदर से भी 3 गलत हो गए, मतलब 2 पता नहीं कितने गलत हुए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है आप लोगों को कि जोन सा सवाल ना आए, कितना भी मुश्किल आ जाए भाई, आपको ईगो पर नहीं लेना। ये मत सोचना मन ना लिया था कि ओ भाई मेरे को सवाल को नहीं लग रहा है, इतना ईजी सवाल को नहीं लग रहा, ट्रिग्नोमेट्री जो खिंडा रखी है। ठीक है, माथा मारी का नहीं निकला भाई, खिंड गया ना फिर सारा सौदा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, रिलैक्स रहना। कितना भी मुश्किल सवाल आ जाए स्किप मारो, लास्ट में करना बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। जमा अच्छा पेपर होगा, मजाक की बात नहीं, बिल्कुल अच्छा पेपर होगा। क्योंकि हार्ड शिफ्ट भी होती है, इजी शिफ्ट भी आती है, नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाता है। हार्ड शिफ्ट देख के घबरा जाते हो। मेरे लिए 4th नंबर की हार्ड शिफ्ट थी सीजीएल के अंदर। ठीक है, मैं घबरा गया था, फिल्टर फट गए। ठीक है, इसलिए सवाल ना नहीं होया ना 4 मिनट का दिखा हो, तरीका टाइम है कम रह रहा है, पसीना है तड़। ठीक है, जोड़ घटा गुणा भी को नहीं होती पेपर का, मैं हाथ काम बंद है। ठीक है, तो यही चीज मेरे को आपको बतानी है कि घबराना नहीं है भाई, चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, रिलैक्स रहना, बिल्कुल रिलैक्स, फ्री माइंड से पेपर करना है। ठीक है, घबराहट तो लेके ही नहीं आनी। हालांकि बोलना आसान है, ये चीज मैं खुद समझता हूं, क्योंकि मैं भी ये वीडियो सुन के गया था इसी टाइप की। ठीक है, लेकिन फिर भी उधर पेपर के जाके अंदर ये कांड करके आया हूं। ठीक है, तो मेरा मतलब मकसद यही है कि दिखे स्किप मार दो भाई। अगर सवाल दिखे, आपने स्टेटमेंट दिखी, कंसेप्ट दिमाग में आया तो सोल्व करो, कंसेप्ट दिमाग में नहीं आया तो स्किप मारो। ठीक है, जीके की स्ट्रेटेजी बता दी, मैथ की बता दी, अब सारा सौदा आपके ऊपर, आपको करना क्या है। ठीक है, अब आपको देखना है, और पेपर से भाई 1 दिन पहले कुछ भी मत पढ़ना, मैं पहले बताने लग रहा हूं, बिल्कुल उससे जाना फ्रेश माइंड से। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा होगा। जैसे 4 को पेपर है तो 3 को छोड़ देना किताब। ठीक है, 2 तक पढ़ना, 2 की रात तक जितना पढ़ना है, 3 को 1 दिन माइंड को रिलैक्स रहने देना, फिर 4 को आराम से पेपर देके आना। ठीक है, तो यही चीजें आप लोगों को बतानी थी भाई। कमेंट करके बता देना चीजें आपको कैसी लगी। सभी को राम राम, धन्यवाद, और ले लो खींचो फटाफट।